की ये सच्चाई है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। न घबराए मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह रखा और कहा, जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो मा ज़ागल बसर व मा तगा। चेहरा देखना हो तो पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हाथ देखना हो तो पढ़ो वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। अगर कदम देखना हो तो पढ़ो ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। अगर सीना देखना हो तो पढ़ो अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक। अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो इन्ना आतैना कल कौसर। नारे तकबीर। अगर पढ़ना है तो कंजुल ईमान से पढ़ा करो। जहां बरेली का इमाम ये भी बताएगा, कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को ये नहीं कहेगा मेरा नबी मेरे जैसा था या उसका इल्म ऐसा था वैसा था, बल्कि बरेली का इमाम बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को यूं कहेगा, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ है तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। हमारा शिवा है पूरी दुनिया में कि सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की गुलाम कौम ऐसी है जो एक मिनट में पूरा सन्नाटा तारी कर सकती है। किसी ने एक साहब से पूछा था, वेल ट्रेंड फौज जो होती है, चाहे वो अमेरिका की हो कि रशिया की हो कि जापान की हो, चाइना की हो, उनसे पूछा गया कि अगर 10,000 फौज को सफों में खड़ा करना हो और उनको रेडी करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा? किसी के बारे में कहा कि अमेरिकी फौज के लिए हमें 4 घंटे लग जाएंगे, हम तरतीब दे देंगे। रशियन फौज के लिए 3 घंटे लग जाएंगे, चाइनीज और एक्टिव हैं, 2 घंटे में अपनी सफे तरतीब कर लेंगे। उस मुसलमान दानिश्वर ने कहा, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, 1 लाख से ज्यादा का मजमा होता है हरम काबा में भी और हरम रसूल में भी। इमाम सिर्फ 1 मिनट में कहता है सफे दुरुस्त कर लो, किसी को डंडा मारने की जरूरत नहीं, सबकी सफे खुद दुरुस्त होती है। ये कौम है जो अपनी सफे खुद दुरुस्त करती है। मस्जिदों में, जुमा में, ईदगाह में जाकर कोई लकड़ी लेकर नहीं फिरता कि अपनी अपनी सफें दुरुस्त कर लो। हर एक को इतना शऊर है कि अपनी सफें कैसे दुरुस्त की जाती है। जब आपको अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है, मस्जिदों में सफें दुरुस्त कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ईदगाह में 1 मिनट में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है। ऐ नौजवानों, दुनिया को ये बताओ, सिर्फ मस्जिद और ईदगाह नहीं, दुनिया के हर मैदान में हम अपनी सफें दुरुस्त कर सकते, हर मैदान में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। बस अब मजमा जो खामोश है और मुतवज्जे है, अब मेरी बात को आगे मैं बढ़ाता हूं, तवज्जो से सुने। कुरानी उलूम के मुताल्लिक आपके सामने चंद बातें रखूंगा, इसलिए कि मुझे कहा गया बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है और मुसलमान के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत लाजिम है, इसलिए कि जिहालत इस्लाम का अपोजिट है। जिहालत इस्लाम का अपोजिट है। आपको एक बात मैं बताऊं, जब भी कहा जाता है दौरे इस्लाम, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद के हालात को दौरे इस्लाम कहते हैं, उससे पहले वाले जमाने को दौरे जिहालत कहते हैं। जबकि इस्लाम का अपोजिट तो कुफ्र होना चाहिए, कुफ्र होना चाहिए। ये दौरे इस्लाम है और इससे पहले दौरे कुफ्र था। नहीं, दौरे इस्लाम से पहले वाले दौर को दौरे जिहालत कहते हैं, इसलिए कि बताना है इस्लाम और जिहालत दो अपोजिट चीजें हैं, दो अपोजिट चीजें हैं। जाहिल हो और मुसलमान हो उसे जेब नहीं देता। जिस कौम पर आने वाली किताब हिदायत का पहला लफ्ज इक़रा से शुरू होता है,
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। कुरान का पहला लफ्ज जो आया है वो किस नाम से आया? पढ़ो अपने रब के नाम से, पढ़ो अपने रब के नाम से। और इल्म नहीं है तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। इमाम गजाली तो फरमाते अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा, ये सारे इंसान मुर्दा हैं, जिंदा अगर कोई है तो इल्म वाला है, इल्म वाला जिंदा है। और जिहालत की तारीकियों में भटकने वाले की मिसाल ऐसी ही है जैसे अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ है, कहीं रोशनी का आने का इंतजाम नहीं, उसके सामने हलवा रखो कि गोबर रखो, दोनों बराबर है। जाहिल आदमी के लिए ऐसा ही है, कभी उसका हाथ इसमें पड़ेगा, कभी उसका हाथ इसमें पड़ेगा। जब नजर नहीं आ रहा है तो हलवा को गोबर समझकर खा लेगा और कभी गोबर को हलवा समझ के खा लेगा, गलाजत उसके लिए बराबर हो जाएगी। लेकिन इल्म को कहा गया अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। जिसके पास इल्म आता है वो तमीज सीख जाता है, उसके पास अखलाक आ जाते हैं, वो हलाल और हराम के फर्क को समझने लगता है, बुरे और अच्छे के दरमियान फर्क मालूम होने लगता है। इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे बड़ा गर्व है और फख्र है, हमारी ही खानकाह से ये आवाज आती है, आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। बेशक, क्यों? बेशक। उस अजीम खानकाह से ये आवाज दी गई, क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम बड़े होकर के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। लोगों की नजर में अब बात यही रह गई है, पढ़ा इसलिए जाता है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है और कमाना है, बहुत कमाना है। इल्म जो है आज कमर्शियल बना लिया गया। इल्म इसलिए नहीं, इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि बंदा खुदा को पहचाने, क्या बात, बेशक, बंदा अपनी हकीकत को पहचाने, बेशक। जिंदगी गुजारने के उस्लूब उसे मालूम हो जाए। इल्म इसलिए सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी के लिए समझते हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए, नौकरी के लिए नहीं, अपने अखलाक को बुलंद करने के लिए इल्म आना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, कुरान अज़ीम वो हिदायत की किताब तुम्हारे पास आई, इस कौम के लिए अलमिया नहीं है तो और क्या है, जो किताब उलूम का जखीरा है। आज दुनिया उस किताब पर रिसर्च कर करके नए इल्म फनून हासिल कर रही है। उस किताब को तो हम मुर्दों पर पढ़ने के लिए रखे हैं। वो कुरान अज़ीम जो हिदायत की किताब और सारे उलूम का सर चश्मा है, उस किताब को कहां पढ़ते हैं? मैयतों पर। किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में पढ़ेंगे, चहलुम में पढ़ेंगे, नवे में, 20वें में पढ़ेंगे। वो ईसाले सवाब के लिए सिर्फ रखा गया। और उससे थोड़ा आगे बढ़ गए तो कसम खाने के लिए कुरान। आओ चलो हम कसम खाते कुरान पे हाथ रख करके, कुरान पे हाथ रख के। मियाँ क्या कुरान कसम खाने की किताब है? कुरान की वो आयत मैंने सबसे पहले पढ़ी, अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। और कुरान में 3 जगह ये लफ्ज आया है, हुदल लिन्नास, हुदल लिलमुमिनीन, हुदल लिलमुत्तकीन। ये सारे इंसानों के लिए भी हिदायत है, ये सारे ईमान वालों के लिए भी हिदायत है, और परहेजगारों के लिए भी हिदायत है। सब हिदायत अलग अलग अंदाज से हासिल करते हैं। बारिश एक ही है बरसने वाली, जमीनें अलग अलग हैं। बहुत नरम जमीन हो तो वो जमीन बारिश से फायदा ज्यादा उठाती है, और थोड़ी सी ओबड़ खाबड़ जमीन हो तो वहां से फायदा कम आता है। बारिश एक ही है, कुरान बारिश हिदायत है। जिसके दिल की जमीन जितनी नरम होगी उतना वो उससे हिदायत उठाए। सुभान अल्लाह।